हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो में हम मैथ्स के मोस्ट 20 रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। मैथ्स के कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत हर बार हर साल रिपीट होते हैं और 99% चांसेस होंगे आपकी शिफ्ट में ये आपको मिलेंगे और ये सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ये ही सेम टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे और कुछ शिफ्ट में ज्यादा होंगे, कुछ शिफ्ट में हो सकता है कि 10-15 मिले आपको और कुछ शिफ्ट में आपको 20-25 भी मिल सकते हैं। तो मैं वन बाय वन बता देती हूँ। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना कि मैम हमारा मैथ्स बिल्कुल वीक है, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पाते, हमारा बिल्कुल भी हमारे 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, तो वो कम से कम वो स्टूडेंट जो होंगे 20 से 25 30 नंबर तक, 25 नंबर तो इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो मैं वन बाय वन बता देती हूँ कौन से आप ना 2-3 दिन इनको प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आप इजीली इतना स्कोर कर पाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डीआई, जो हमारे डीआई के क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें ना सिर्फ कैलकुलेशन होती है, उसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ और नहीं होता है। कैलकुलेशन में देखो पाई चार्ट होता है, आपको पता है पाई चार्ट, हमारा पाई चार्ट दिया होता है और 2 टाइप के और हमारे चार्ट होते हैं, बार चार्ट होता है। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर ना आप 3 साल के उठा लो सीपीओ के और सीपीओ में पिछले 3 साल से जो भी हमारे पाई चार्ट आए हैं, बार चार्ट आए हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करो, कुछ न्यू मत करो, मतलब आप सीजीएल के भी मत करो। आप सिर्फ सीपीओ के 3 साल के प्रीवियस ईयर लगा लो। पहले पाई चार्ट लगाओ, फिर मतलब सारे के सारे डीआई के जो क्वेश्चन है ना, तो आप खुद देखो कि 10 क्वेश्चन आते हैं। हर एक पेपर में अप्रॉक्स 9 या 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो 9 और 10 क्वेश्चन भी आपके कम से कम ये है ना कि आप एक्यूरेट करोगे अगर आप प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यही होना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होना है। पाई चार्ट में भी आपको पता है सारा परसेंटेज इक्वल करके 360 डिग्री के इक्वल कर देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग निकालना पूछा होता है हमें, किस जिस भी सेक्टर का हमें निकालना होता है। और ऐसे ही जो बार चार्ट होता है उसमें भी हमें कुछ कुछ चीजें पूछी होती है, रेंज पूछी होती है, कभी परसेंटेज पूछे होता है। तो आपको पता होना चाहिए सारे चार्ट को में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप डायरेक्टली जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। क्योंकि उनमें देखो कुछ हटके तो आता नहीं है, ऐसा तो है नहीं उनमें कि कुछ ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट या कुछ अलग ऐड कर दें। उसमें नॉर्मली एवरेज निकालना या कौन सा लेस देन रहेगा इतने में या किस साल का ज्यादा रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इस टाइप के बनते हैं। तो आप सिर्फ 3 साल के सीपीओ के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो कि आपको ये पता हो कि डीआई क्वेश्चन तो मैं सारे कर दूंगा, एक चुटकी में ही सारे क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी आप मेंटेन करोगे। जब आप अच्छे से अप्रोच करोगे पॉजिटिव माइंड के साथ, तो आप 9-10 में से ये है ना कि आप 9 नंबर तो करोगे ही भाई। 10 क्वेश्चन है, 9 नंबर मेरे पूरे मतलब हो गए मेरे। तो डीआई करना है। डीआई के बाद आपको क्या करना है, डीआई के बाद आपको परसेंटेज करना है। परसेंटेज के मैं आपको सिर्फ 2-3 टाइप बता रही हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन करके जाओ और सेम क्वेश्चन करके जाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल हमें एक सॉल्यूशन दिया होता है, फिर हमें बोला जाता है कि 10% मतलब इस सॉल्यूशन में 10% सॉल्ट है और बाकी वाटर है 90%। फिर हमें बोला जाता है अगर इसी सॉल्यूशन में 10 लीटर में सॉल्ट ऐड कर देते हैं हम, या सॉरी सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें 20% हो जाता है हमारा सॉल्ट। तो हमें पहले का प्रीवियस जो हमारा सॉल्यूशन था उसका इनिशियल सॉल्यूशन जो था वो कितना था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बेस्ट वे इसमें मिक्सचर एलिगेशन रहता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप राकेश यादव की बुक से देख लीजिए। मिक्सचर एलिगेशन से बहुत हमारा टाइम सेव होता है, बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मिक्सचर एलिगेशन यूज कर सकते हो। सॉल्यूशन वाले अगर मिक्सचर एलिगेशन से नहीं कर रहे हो तो रेशो से ट्राई करो, रेशो बहुत अच्छे से अप्रोच होती है, रेशो से भी। उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन करने के बाद आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं परसेंटेज में, प्राइस वाले। क्योंकि परसेंटेज में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार आते ही है। सबसे पहले सॉल्यूशन वाले मैंने आपको बता दिए, जिस तरीके के मैंने आपको बोला है उसी तरीके के क्वेश्चन करके जाओ। प्राइस और कंजप्शन वाले करके जाओ। हमें बोला जाता है कि किसी जैसे राइस है, उनका राइस का प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें बोला जाता है कि हमारा जो एक्सपेंस होगा वो मतलब कितना होगा, अगर मतलब मैं जो
कंजप्शन है उसको हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मतलब इस तरीके से हमसे पूछा जाता है कि कंजप्शन अगर हम सेम रखें, मतलब हमारा खर्चा जो है वो सेम रखें, तो किस तरीके से मतलब वेरिएशन होगा। तो इस तरीके के प्राइस और कंजप्शन वाले जो क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं कौन से वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। ये सीजीएल में भी आते हैं, यही क्वेश्चन सीपीओ में भी आते हैं, और इसी टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन हर साल आते हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में ना आप खुद बोलोगे कि हाँ मैम हमारी शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन आए थे। तो परसेंटेज के दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, सॉल्यूशन वाले, प्राइस और कंजप्शन वाले। उसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, सैलरी वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। सैलरी में फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी सैलरी हमें इनिशियल कुछ सैलरी दी होती है, उसमें फिर हमें बोला जाता है कि 10% फूड पे खर्च कर रहा है और 20% जो है एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो सेविंग का परसेंटेज कितना रहेगा। कुछ तो डायरेक्ट इस तरीके से आएंगे, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेट करके भी आएंगे। तो कम से कम इतना तो है ना कि अगर दो भी आए तो एक आप कर लोगे। तो देखो टोटल आप देख रहे हो 10 क्वेश्चन डीआई के हो गए, 4-5 क्वेश्चन में से अगर आप 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज के कर लोगे, तो इतने आपने इतना डेटा किया, तो ये फिक्स पैट मतलब ये फिक्स है कि इतना आना ही है। उसके बाद देखो मैं ना आपको एक मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो ना बहुत ट्रेंड में है आजकल। आप इसको प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये ना सीआई का क्वेश्चन है। ये मेरे सीजीएल में भी प्री में था, ये मेरे मेंस का जो अभी सीजीएल का हुआ था मेंस में भी था। मैं आपको डिट्टो क्वेश्चन बता देती हूँ, इसमें सिर्फ अमाउंट चेंज होता है। अगर ये आपकी शिफ्ट में आ जाए ना तो आप जल्दी से जल्दी इसको करना, क्योंकि ये क्वेश्चन लगता कॉम्प्लिकेटेड है बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें एक अमाउंट दिया होता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया होता है, हमें टाइम दिया होता है 2 साल का, और हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल रेट हमें 15% रेट दिया हुआ है एनुअल, और हमें टाइम 2 साल का दिया होता है। पर हमें बोला जाता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो हमें फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। अब इसमें हमें ये लगता है कि 8 मंथली में हम निकालेंगे कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसमें ना आपको रेट को 8 मंथली कर लेना, जैसे 15% है हमारा रेट, तो 12 मंथ्स का कितना हो गया, 15% हो गया, तो 8 मंथ का हमारा कितना हो गया, आप देखोगे 15 डिवाइड 12 इंटू 8, ठीक है। इस तरीके से हमारा 10 आ जाता है, 10% जो आ गया 8 मंथ का रेट आ गया। इस तरीके से आपको डायरेक्टली सीआई निकाल देना इस रेट को लगा के अमाउंट पर। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में आए तो आप इसको इस तरीके से कर लेना। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन रिपीटेड है और टफ क्वेश्चंस में से बन रहा है ये आजकल, ठीक है। तो ये आपका इतना रहा। इसके बाद नेक्स्ट देखो टाइम और वर्क की बात कर लेते हैं। टाइम और वर्क के क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक आधा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करके देते हैं, थोड़ा मतलब घुमा फिरा के दे देते हैं। बाकी जो होता है ना वो इसी सेम वे में, मतलब जो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना उस तरीके से आता है। तो आप टाइम और वर्क के क्वेश्चन करो, मतलब नॉर्मल एलसीएम वाले फॉर्मूले से करो, जैसे कि ए और बी ने एक काम को 20 दिन में कर लिया, बी और सी ने इतने दिन में कर लिया, और ए और सी ने 60 डे में कर लिया, तो टोटल ए बी सी कितने दिन में कर लेंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन है उनको ना आप 2-3 दिन भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आप कर लोगे। तो टाइम और वर्क के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ये फिक्स मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख रहे हो डीआई के हो गए 10 क्वेश्चन, फिर परसेंटेज के हो गए 2-3 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद मैंने सीआई वाला जैसे क्वेश्चन बोला तो 13, 14, 15 क्वेश्चन आपके ये हो गए। इसके बाद टाइम वर्क के आप क्वेश्चन लेके चलोगे, टाइम और वर्क के आप 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अगर 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे जो इजी होंगे, उनको आप इजीली कर लोगे टाइम और वर्क के। जैसे एलसीएम मेथड से आप जाओगे ना तो इजीली उसको कर पाओगे। इसके बाद देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि नॉर्मली उसी तरीके से मतलब एडिशन मतलब कैलकुलेशन बेस है। अगर मैं इजी वे में बोलूँ ना जो डीआई और सिंप्लीफिकेशन है वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस है। तो यार सिर्फ जमा करना, घटा करना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो मैं मान के चलूंगी ना, अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो 2-3 दिन में भी परफॉर्म करोगे आप। 20 नंबर ना 50 में से 20 क्वेश्चन करना ना सीपीयू में बहुत इजी है। ये मैं बोल रही हूँ, ये सच है। अगर आप 50 में से 20 क्वेश्चन देखोगे ना बहुत ध्यान से तो वो बहुत इजी है। इवन 1-2 क्वेश्चन तो आप प्रॉफिट लॉस के भी लेके चल सकते हो। उसमें सिंपली आपको या तो एसपी दिया होगा या हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा और सीपी निकालने दिया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए होंगे। देखो आपका क्या है कि सिर्फ प्री में आता है मैथ्स, नहीं तो मैं चैप्टर वाइज भी अवेलेबल करा देती वीडियो। तो देखो आप हम पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस के आप 2-3 क्वेश्चन ट्राई करके जाओ, सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रॉफिट लॉस के ना बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 तो वो भी आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ पे सिर्फ 1-2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
एलसीएम और एचसीएफ को करके जाना। उसमें नॉर्मली हमसे जो दो टर्म होती है, एक तो फॉर्मूला जो सिंपल फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू, अगर दो टर्म है ए और बी तो उनका मल्टीप्लिकेशन। तो इस फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन करके जाना। एक हमें बोला जाता है एलसीएम दिया हुआ है और दोनों टर्म का एडिशन दिया हुआ है, जैसे दो टर्म है ए और बी, उनका एडिशन मतलब सम दिया होता है और एलसीएम दिया होता है। तो ए और बी के हमें पूछा जाता है ए और बी कितना हो सकता है, इस तरीके से हमसे पूछा जाता है, या पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए और बी पूछे जाते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन करके जाना है। ये अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन हो जाते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। इसके बाद मैं आपको मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन बताती हूँ फॉर्मूला बेस, जो आप अगर मेरे ख्याल से 2 दिन भी करोगे ना तो भी आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले मेंसुरेशन के आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं? मेंसुरेशन के आपको सिलेंडर वाले क्वेश्चन करने हैं। सिलेंडर के आप सिंपल क्वेश्चन आप एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन करो, वॉल्यूम और एरिया वाले, और वॉल्यूम जो टोटल एरिया होता है उसका भी आप देख लेना फॉर्मूला। सिलेंडर प्लस कॉन के जो दोनों के फॉर्मूले हैं ना, वो अच्छे से याद कर लो। मेंसुरेशन जिसको कुछ नहीं आता ना, जीरो आता है ना जिसको जीरो, वो भी सिर्फ सिलेंडर और कॉन के जो दोनों के फॉर्मूले है ना, 2-3 ही फॉर्मूले आपको पता है, उनके 2-3 फॉर्मूले अच्छे से करके उस पे क्वेश्चन लगाओ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, आपके 2-3 क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। सीधे क्वेश्चन आते हैं, सिलेंडर के भी सीधे पूछे जाते हैं, कॉन के भी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है तो रेडियस निकालनी पूछी हुई है, रेडियस और दिया हुआ है तो हमसे वॉल्यूम निकालना पूछा हुआ है। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड मेंसुरेशन में। उसी तरीके से अलजेब्रा में मैं आपको बता देती हूँ, 3 फॉर्मूले आप करके जाओ। एक तो a प्लस बी का होल क्यूब करके जाओ, उसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ रहा है, आप मानोगे नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब का आजकल क्वेश्चन इतना ट्रेंड में है कि मेंस में भी उसका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उसमें सिंपली हमें क्या पूछा जाता है, जैसे आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसमें या तो हमसे ए बी पूछा जाता है, इस तरीके से हमें ए बी पूछा जाता है, या डायरेक्टली हमें ए और बी अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। उसमें आपको दोनों चीजें पता चल जाती हैं। तो ये वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख के जाओ। उसके बाद हमारा जो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये मैं आपको ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। इसमें आप क्वेश्चन लगा के जाओ, ये एक मेन फॉर्मूला है अलजेब्रा का, इसमें क्वेश्चन बनता ही है हर बार। और इसमें ना 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन कौन कौन सी होती है वो भी मैं बता देती हूँ, इसलिए मैं फॉर्मूला रिपीट कर लेती हूँ, आप ध्यान से सुन लेना मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये वाला फॉर्मूला है। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है कि उसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी की प्लेस पर 1/2 एंड ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। ये जो फॉर्मूला है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, ये फॉर्मूला लिख के आपको इस वाले फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन लगा के जाना है। इस वाले फॉर्मूले में 2 कंडीशन बनती है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया होगा ना, तो आपको कौन सी वाली कंडीशन बनती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको क्या होगा कि आपको ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस बी सी प्लस ए सी दिया होगा। इसमें क्या कंडीशन होती है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब ए बी सी जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये आपके 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, इन पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है अलजेब्रा में। और अगर आप सिर्फ इतना करके जाते हो ना तो आप अप्रोक्स 25-26 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ये मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इनमें सिर्फ अमाउंट चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। मेंसुरेशन में भी सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, अलजेब्रा में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा एक, इसी पे क्वेश्चन आएगा जिस तरीके का मैंने आपको बताया है। अगर आप सिर्फ अभी भी ना इन क्वेश्चंस को लिख के, ये 15-20 क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं जिस टाइप के, इस टाइप के आप सिर्फ अगर 2-3 दिन भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो भी आप 20-25 नंबर स्कोर कर लोगे। जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ना कि मैम 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, ये 12-15 नंबर 20-25 हो जाएंगे आपके अगर आप इतना करके चलोगे। और देखो आपके लिए और भी लास्ट डेज में आप जीएस के लिए और मैं आप कैसे कवर कर सकते हो, ये सारी चीजों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी वीडियोस के लिए। और बार बार आप जो मुझे पूछ रहे होते हैं मैम सेफ स्कोर दिल्ली पुलिस के लिए कितना रहेगा और कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर कितना रहेगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा।
मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको एसएससी सीपीओ की जल्दी से जल्दी सारी नोटिफिकेशन मिले और मेरी वीडियो की अपडेट के लिए लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए वर्दी वाले चैट बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं ताकि एक दूसरे से वो बात कर पा रहे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। मैं अब हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मुझे कुछ पूछते हो तो मैं आपको जवाब दूंगी। आई नो कि लास्ट डे है और कल परसों ये एग्जाम है तो आप लोग बहुत परेशान होंगे, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप पर। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वर्दी वाले चैट बॉक्स का, जो हमारा ग्रुप है उसमें डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।